नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है समीर और सुरभि। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एनआईए की जांच में अर्शदीप ढल्ला को लेकर अहम खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से मिलती है अर्श ढल्ला को मदद। पाकिस्तानी आतंकी संगठन करते हैं भारत में अर्श ढल्ला गैंग को हथियारों की सप्लाई। ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर भेजे जाते हैं ये हथियार। निज्जर के बाद अब अर्श ढल्ला बना केटीएफ का चेहरा। इस वक्त की बड़ी खबर अर्श ढल्ला को लेकर। एनआईए की जांच में अर्शदीप ढल्ला को लेकर ये अहम जानकारियां सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान से मिलती है अर्श ढल्ला को मदद, इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में अर्श ढल्ला गैंग को हथियारों की सप्लाई करते हैं और ड्रोन के जरिए ये काम किया जाता है। पंजाब बॉर्डर पर ये हथियार भेजे जाते हैं। साथ ही निज्जर के बाद अब अर्श ढल्ला बना है केटीएफ का चेहरा। इसको लेकर अब लगातार खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। और 28 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अर्श ढल्ला को गिरफ्तार किया, जिसे भारत ने आतंकी घोषित किया है। भारतीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि अर्श न सिर्फ पंजाब के युवाओं को गैंगस्टर बना रहा था, बल्कि नौकरी देने के बहाने कनाडा बुलाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में भी शामिल कर रहा था। चार्जशीट में कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। क्या है वो जानकारियां, ये भी आपको बताते हैं। अर्श ढल्ला का आतंकी कनेक्शन जानिए। अर्श ढल्ला का खालिस्तान टाइगर फोर्स और पाकिस्तान के आतंकी गुटों से कनेक्शन है। पाकिस्तान से भारत में मौजूद अर्श ढल्ला के गैंग को हथियार मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने का यह काम कर रहा है। आतंकवाद के लिए फंडिंग जुटाने का काम करता है अर्श ढल्ला, यह पता चला है। फिरौती के पैसों से आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है अर्श ढल्ला। फिरौती से जुटाया गया पैसा हवाला के जरिए कनाडा भेजा जाता है। कनाडा से देखिए कैसे तार जुड़े हुए हैं। पंजाब के युवाओं को नौकरी के नाम पर कनाडा बुलाया जाता है। युवाओं को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने का काम यही अर्श ढल्ला कर रहा है। जितेंद्र, और क्या जानकारियां मिली हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार इस पूरे केस को ट्रैक कर रहे थे। जितेंद्र, और क्या अपडेट है, क्या जानकारियां और अर्श ढल्ला के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में एनआईए ने एक चार्जशीट दायर की। उस चार्जशीट के अंदर साफ तौर पर एनआईए ने लिखा है कि अर्शदीप ढल्ला जो है वो लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, इसके अलावा जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, इन सभी के संपर्क में है और इन सभी की मदद से वो खालिस्तान टाइगर फोर्स को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले निज्जर जो था वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का हेड माना जाता था, लेकिन निज्जर की हत्या के बाद अब इस खालिस्तानी आतंकी संगठन केटीएफ की जो कमान है वो पूरे तरीके से अर्शदीप ढल्ला ने अपने हाथ में ले लिया। और जो अर्शदीप ढल्ला है उसका नया ठिकाना इस वक्त कनाडा के अंदर ही मौजूद है। और साथ ही ये भी इस चार्जशीट के अंदर कहा गया है कि दरअसल लगातार पंजाब में और इसके अलावा घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिरता पैदा करने के लिए जो अर्शदीप ढल्ला है वो अलग अलग तरीके की साजिशें रच रहा है। जो उसके गुर्गे पहले से हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो, उनको हथियार मुहैया करवा रहा है। और जो हथियार है ये पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के जरिए वहां पर ड्रॉप किए जा रहे हैं और बाद में इनको जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स के गुर्गे हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है। कई टारगेट किलिंग में भी अर्शदीप ढल्ला का नाम सामने आ चुका है। तो कहा जा सकता है कि अर्शदीप ढल्ला को लेकर एनआईए ने ये एक बड़ा खुलासा किया है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। यानी निज्जर के बाद अब अर्श ढल्ला ही केटीएफ की पूरी कमान संभाल रहा है।